त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवः असितगिरिसमस्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखां लेखनी पत्रमुर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां ईशपारं न याति। ओम तुमसि ब्रह्मा तुमसि विष्णु तुमसि देवो महेश्वरः तुमसि कल्याणकारी सद्गुरु परमं कृष्णं वंदे परम गुरुम्। ये जो गीता का दूसरा अध्याय है और इस दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी का ज्ञान की वर्षा का प्रारंभ होता है। यहाँ अर्जुन कह रहा है 8वें श्लोक में, अर्जुन ये कह रहा है कि भगवान मुझे पृथ्वी से लेकर तो स्वर्ग तक मेरे दुख मेरे क्लेश मेरी अशांति को ठीक करने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, कोई उपाय दिखाई नहीं देता। मैं आपको पहले श्लोक पढ़ दूं, इसके बाद में इस पे मैं चर्चा करता हूँ। नहीं प्रपश्यामि ममापनुधात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपन्त्र मृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् नहि प्रपश्यामि मम अपनुद्धात यत शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्तम् ऋषध्वं राज्यं सुराणाम अपि च आधिपत्यम्। हे भगवान, हे कृपा सिंधु, क्योंकि मैं भूमि में अगर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज को प्राप्त भी कर लूं और देवताओं के स्वामी पने को भी प्राप्त कर लूं, यानी मैं इंद्र भी हो जाऊं, तब भी भगवान मैं वो उपाय नहीं देख पा रहा हूं। मेरे पास मुझे लगता है कि इसके होने से भी कुछ होने वाला नहीं है। मेरी इंद्रियों को जो सुखाने वाला शौक है उसको दूर करने का मैं कोई उपाय नहीं देखता। जब किसी जिज्ञासु को, किसी प्राणी को जब ऐसा भरोसा हो जाए कि यार इस मृत्यु लोक के बड़े से बड़े वैभव से लेकर और स्वर्ग लोक और वैकुंठ लोक ब्रह्म लोक तक, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक तक, तीनों लोकों पर्यंत ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी जीवात्मा के इंद्रियों के शोक को ठीक कर सके, सुखा सके, समाप्त कर सके। ये अर्जुन को बहुत बड़ी सद्बुद्धि आई। यही अवस्था जब किसी जीवात्मा या किसी जिज्ञासु की आती है, तभी वो सही ढंग से सद्गुरु की बात सुन पाता है। यदि संसार की वस्तुओं में तुम्हें रस आता है, अभी तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो।
यदि स्त्री, पुत्र, धन, भूमि, मकान, दुकान, पद, प्रतिष्ठा, यश, इनमें अगर तुम्हें जरा भी आनंद आता है, अगर अच्छा लगता है, ये तुम्हें चाहिए, इनकी तुम्हें वांछा हो, तो अभी समझो कि आप ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। जब आपको लगे कि नहीं, सारे संसार में दगा है, जैसे गीत गाते हैं, भूलो ना यार दगा है जग में, भूलो ना। जब तुम्हें लगे कि नहीं, सब छलावा है, सब बेकार है, धोखा है, धोखा, तब तुम्हें वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करने की ओर जाने का प्रवाह तुम्हारा बनेगा, यथार्थ ब्रह्म जिज्ञासा। तब यहां से तुम्हारी ब्रह्म की जिज्ञासा प्रारंभ होगी। अर्जुन कह रहा है कि भगवान, इस पृथ्वी पर सब धन धान्य संपन्न में राज्य प्राप्त भी कर लूं, तो जिन्होंने धन धान्य संपन्न राज्य प्राप्त किया उनका क्या हुआ? इतिहास उठाकर देखिए, जिन लोगों के मूत के दिए जलते थे, ये शब्द में इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जिनका नाम से लोग कांप देते थे, खड़े खड़े पेशाब कर देते थे नाम सुन के, ऐसे लोग अपने दुख को समाप्त करने का उपाय नहीं ढूंढ पाए। सिकंदर, और भी नेपोलियन, और भी जो भी योद्धा रहे अभी वर्तमान काल के भी, वो भी दुख को समाप्त करने का उपाय नहीं ढूंढ पाए। यदि ढूंढ पाते तो स्त्रियों का अपहरण करके नहीं ले जाते। ये प्रमाण है। अगर कोई व्यक्ति इस संसार की दौलत और इस संसार के मनुष्यों से अपना कुछ सुख का माध्यम बनाना चाहता है, समझो वो निरा मूर्ख है। तो जिनके पास धन था, दौलत थी, जिनकी तलवार में 24 घंटे खून लगा रहता था, जिनके नाम से लोग कांपते थे, जिनका नाम सुनते ही लोग गांव खाली करके भाग जाया करते थे, ऐसे आतताई, ऐसे आतंकी, वो भी कुछ अच्छी मौत नहीं मरे। जिनको बहुत अच्छा राजा कहा जाता था, अशोक जैसे बहुत अच्छे राजा कहे जाते थे, बड़े प्यारे राजा थे, बड़े लोगों का ध्यान रखने वाले राजा थे, उनको भी परमात्मा का मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, राजा में राजा अगर कोई हुए हैं तो राम हुए हैं, जनक हुए हैं। राजा में राजा तो बस दुनिया में 2 ही राजा हुए हैं इस संसार में, एक तो राजा राम हुए हैं और एक राजा जनक हुए हैं, और भगवान बुद्ध हुए हैं। राजा में अगर कोई राजा था तो भगवान बुद्ध थे, जिन्होंने अपना कपिल वस्तु का राज्य छोड़ के पूरे विश्व ब्रह्मांड के राजा हो गए, वो परमात्मा में प्राप्त हो गए। तो धन धान्य और इस पृथ्वी के राजा होने में कोई इंद्रियों को सुखाने वाला जो दुख है वो दूर नहीं हो सकता। अगर बात देवताओं के राजा इंद्र की करते हो तो ऐसे 50 उदाहरण है कि देवताओं का राजा जो इंद्र है, उसको भी इंद्रियों को सुखाने वाले सुख प्राप्त नहीं हुआ, रास्ता नहीं मिला उसको। अगर वो इंद्रियों के सुखाने वाला सुख उसको मिल सकता था तो माता अहिल्या को भोगने के लिए वो उनके पति का रूप नहीं बनाता। अगर उसको इंद्रियों को सुखाने का जो दुख है उसको दूर करने का उपाय होता उसके पास, तो दधीची से वज्र अस्थियां मांग के वज्र नहीं बनाता। अगर
वो इतना ज्ञानवान होता तो वो किसी की गाय चुराता नहीं। अगर वो इतना ज्ञानवान होता तो तपस्या करने वाले ऋषियों की तपस्या में विघ्न नहीं डालता। इंद्र की स्थिति सब ये समझो जैसे विश्व में कोई बहुत संपन्न राष्ट्र हो और उसका जो राष्ट्राध्यक्ष हो, उसका जो राष्ट्रपति हो, बस वो इंद्र का इतनी ही औकात है इंद्र की। बस ये है कि थोड़ी सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं। और मैं तो कहता हूं कि जैसे ये पृथ्वी का जीवन और अपना जीवन मिथ्या है, वैसा इंद्र का जीवन भी मिथ्या है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जहां अज्ञान है वहां नींद है, जहां नींद है वहां सपना है। अज्ञान की नींद में सोया हुआ व्यक्ति, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो या स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति हो या चाइना का राष्ट्रपति हो या इंग्लैंड का महाराजा और महारानी हो, कोई भी हो, जो अज्ञान की नींद में सोया हुआ व्यक्ति है वो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, सुखी नहीं हो सकता। हमेशा उसके सुख ऐसे होते हैं जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटे में आटा लगाया जाता है। आटा खाने के लालच में मछली आती है और कांटा उसके गले में फंस जाता है। एक चुटकुला है, एक आदमी पूरी दुनिया में सुखी व्यक्ति की खोज करने को निकला। गरीब की झोपड़ी से लेके तो वो महलों तक और विश्व के राष्ट्रपतियों से तक मिला। वो विश्व के चुनिंदा देशों के राष्ट्रपतियों से मिला। युगांडा गया, युगांडा में ईदी अमीन से मिला। ईदी अमीन भी राष्ट्रपति था वहां का। तो उसने कहा भैया मैं तो बहुत परेशान हूं। बोले क्या? मैं इतना परेशान, इतना अशांत हो गया हूं कि मैं अपने दुश्मनों का मांस भी खा लेता हूं। और उसकी पत्नियां भी इतनी ज्यादा कि आपस में लड़ रही, कलह कर रही। ठीक है, ऐसे करके वो फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा देख भाई, किसी को बताना मत, मेरा भी चक्कर चल रहा है, उस चक्कर के कारण मुझे इस्तीफा देने की जरूरत पड़ रही है। उस समय अमेरिका में राष्ट्रपति थे निक्सन, उनसे मिला। उन्होंने कहा भैया तू कुछ बात मत कर, मोनिका लेविन्स्की भी मुझे फोन कर रही है और उधर से फोन मेरी पत्नी भी परेशान कर रही है। मैं बड़ा दो पाटों के बीच में पिसा हुआ आदमी हूं, तू इधर से निकल जा यार। इसके बाद में इंग्लैंड के राष्ट्रपति, इंग्लैंड की राजा से मिला, रानी से मिला। उन राजा रानी ने कहा देखो, हमने दुनिया को लूट के जो पैसे इकट्ठे किए थे वो हो रहे हैं अब खत्म। हम पुरानी शान शौकत में कर रहे हैं कटौती। अब हम दिन रात इस चक्कर में लगे हुए हैं कि कौन सा खर्चा कम करें। और हमारी स्थिति है वैसी नहीं है, अब स्थिति खराब हो गई। हम कोई सुखी मुखी नहीं है, हमको बड़ी चिंता है। हमारे लड़के ने शादी कर ली है, एक टीचर से शादी कर ली है, हम उसमें बड़े परेशान हैं। वो आदमी लौट कर आया, दुनिया में सुखी कौन है। अब लौट के वो आ रहा था तो उसने सोचा चलो अब चारों धाम की यात्रा ही कर आते हैं। अब चारों धाम की यात्रा करने गया, वहां उसकी जो है भेंट मेरे सदगुरु से हो गई। गुरु महाराज ने कहा तुम बहुत थके हुए हो, 5-7 दिन 10 दिन यहीं रहो। वहीं 5-7 दिन 10 दिन रहा। उस आदमी ने मेरे सदगुरु को देखा और बोले ये आदमी सुखी है। पूछा भाई आप क्यों सुखी हो? बोले क्यों सुखी हैं? तो बोले आप यहाँ रुको, आपको पता लग जाएगा। तो ज्ञान शांति निरंतरम, ज्ञान से निरंतर शांति होती है। तो अर्जुन को अभी तो पता नहीं बेचारे गरीब को कि ज्ञान कोई उपाय है। बस वो मोटा मोटी बात उसने कही कि भगवान
मैं यहाँ के राज्य और इंद्र के राज्य को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जो आप मुझसे युद्ध लड़वा रहे हो और इस युद्ध से मुझे राज्य मिल जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, इसको देख के मुझे लग नहीं रहा है कि मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला ये दुख है। एक तो अंदर से जो मन पैदा करता है दुख, इसका कोई उपाय मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो दुख पैदा करेगा। तुमने अपने भाइयों को मारा, तुमने अपने गुरुओं को मारा, तुमने अपने चाचा ताऊओं को मारा, तुमने अपने छोटे छोटे भाइयों के बच्चों को मारा। तो ये एक सोच उसकी अर्जुन की थी, लेकिन अर्जुन को ये पता नहीं है कि परमात्मा जो सदगुरु हैं या भगवान श्री कृष्ण जो थे वो संसार का भार उतारने के लिए आए थे। जब ये कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब ले राम अवतारा, है ना, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। उसको पता नहीं था, उसको नहीं मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण जो है परमात्मा साक्षात है। अरे देखो ना, बचपन से राक्षसों को मारा, इसके बाद कंस को मारा, इनको कंस को मारा और कंस के साथियों को मारा, है ना। इसके बाद जरासंध को कितनी बार 17 अक्षुणी सेना लेके आया, उसकी सेना मार देते थे और उसको छोड़ देते जरासंध को, और आखिरी में जरासंध को भीम के हाथ मरवाया। और फिर महाभारत युद्ध में सारे पापियों को इकट्ठा करके एक साथ मरवाया। और इसके बाद में जब उनके यादव वंशी यदुवंशी जो प्रश्नवंशी फलाने वंशी जो यदुवंशी लोग गर्वीले हो चुके थे, तो उनको दुर्वासा ऋषि के श्राप से और मूसल के रेतने से जो घास उपजी थी उससे उन्होंने अपने वंश को नष्ट करवाया। और जब देखा कि पृथ्वी का भार लगभग उतर गया है, थोड़ा ही अब कुछ ज्यादा नहीं बचा है, इतना तो आटे में नमक जितना है, क्योंकि ऐसा तो कोई समय आया नहीं इस दुनिया में कि जब 100% अच्छे लोग इस दुनिया में रहे हो, चाहे राम का समय हो, चाहे कृष्ण का समय हो, चाहे कोई भी समय हो। तब उन्होंने देखा कि बस अब मेरा काम हो गया, तो उन्होंने प्रभास पट्टन में अपना शरीर भी त्याग दिया, अपना शरीर त्याग दिया, नहीं अपने कहते हैं शरीर गए, अब भगवान की लीला भगवान ही जाने, हम तो कुछ कह नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अर्जुन को तो पता नहीं है कि ज्ञान किस चिड़िया का नाम है, और वो मोटा मोटी बात कह रहा है कि भाई मुझे तो तुम शांति का उपाय बताओ। जैसे किसी आदमी को खुजली होती है तो वो जाके डॉक्टर से कहता है कि भैया कोई लोशन वोशन हो तो बताओ यार, खुजली बहुत हो रही है। तो डॉक्टर कहता है ये खुजली तेरी लोशन से नहीं जाएंगी, तुझे मुझे एंटीबायोटिक देने पड़ेंगे, तेरे अंदर से ये कीटाणु नष्ट होगा जब ये खुजली जाएगी। तो ये तुम्हारा कर्म का जो कीटाणु है, जो अज्ञान का कीटाणु है, ये तुम्हारा अंतःकरण का कीटाणु है, जो तुम्हारे जीव दशा का कीटाणु है, ये तुम्हारा अज्ञान का जो अंधापन का कीटाणु है, ये तो ज्ञान के बगैर नहीं होगा नष्ट, है ना। तो इस श्लोक में ज्ञान की ओर अर्जुन, छठे श्लोक में अर्जुन अज्ञान की स्वीकृति लेता है, और 7वें श्लोक में अर्जुन जो है और भगवान से ज्ञान के विषय में अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान न पूछते हुए इंद्रियों को सुखी करने का उपाय पूछता है। तो यहाँ पर जीवात्मा की यह जो दशा है वो लगभग सब में एक सी होती है। लगभग सभी लोगों का में रक्त की कणिकाएं एक सी होती हैं, रसायन एक से होते हैं, हार्मोन्स एक से होते हैं। तो इसी तरह से अज्ञानी की जो समस्याएं होती हैं लगभग मोटा मोटी एक सी होती हैं, और सदगुरु उसको जानता है, क्योंकि सदगुरु उस अज्ञान की अवस्था में से गुजर के आया है ना, उस रास्ते पर चल के आया है। वहाँ की ठोकरें, वहाँ के कांटे, वहाँ के पत्थर, सब कुछ सदगुरु जानता है। इसलिए अब अगले श्लोकों में
भगवान अर्जुन को जो है ज्ञान की बात बताएंगे, ज्ञान की ओर ले जाएंगे। और ये श्लोक आप सब लोगों के जीवन में ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न करें। इसी मंगल कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, और आज का ये प्रवचन, आज का ये गुरु महाराज की कृपा से आया हुआ अमृत वचन यहाँ पर विराम देते हैं। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।